हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस इनकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी थी। सुनवाई में क्या चीज़ें निकल के आ रही, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कि थोड़ा सा फैसला एनआईएस डीलेट के परिप्रेक्ष्य में भी जा रहा है। आप देखेंगे कि जो सारी चीज़ें हैं, देखिए, आप लीगल प्रोसीजर के साथ साथ आप अभी आपने देखा होगा, आज विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली निकल भी चुके हैं, वो भी है। कल वहाँ पर धरना प्रदर्शन है, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिस्ट ऑफ, देखेंगे रिव्यू पिटीशन, या वही चीज़ कि इसमें क्या क्या मेंशन की गई। आज एनआईएस डेट के केस में रिव्यू की डेट लगा था, जैसे कि कोर्ट ने 11:30 पर बैठा। मनदीप सर और एक सीनियर एडवोकेट ने जस्टिस गवई की बेंच में कोर्ट में बताया कि आज इस मामले की डेट लगाकर जस्टिस ने कहा, इसमें मैंने नहीं लगाया था, सीजीआई ने लगाया। सीजीआई ने ऑर्डर देखने के बाद भी सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इसमें कुछ डिफेक्ट दूर नहीं हुआ है, हमें डिफेक्ट को दूर करवाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये था कि बार बार जो हमारे सीनियर वकील थे इस बात को कहा कि सर, मतलब पहले तो ये केस लगा नहीं था, आपने देखा होगा केस की डेट, ये अचानक केस लग गया। तो इस केस में आपने देखा होगा सीनियर ऑडिट डिफेक्ट हुआ। जब जस्टिस ने कहा ठीक है, इसके नेक्स्ट वीक में हम देख लेंगे, कहने का मतलब जस्टिस ने कहा इसकी सुनवाई नेक्स्ट वीक में होगी, और भी जो चीज़ें रहेंगे उसको, कहने का मतलब है, आगे की डेट में पोस्टपोन किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने अपने उसमें कहा गया नेक्स्ट वीक में, मैंने अपने करियर में आज पहली बार देखा कि जिस दिन रिव्यू के केस लिस्टेड होने के बाद भी कोर्ट में इसको सुना नहीं गया। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में इसको अगले वीक में लिस्ट किया गया, अगले वीक में इसकी सुनवाई होनी है। जज ने कहा ठीक है, इसको नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसकी सुनवाई कंफर्म हो गई है, अगले वीक में इसकी सुनवाई होगी। और जिस प्रकार हमारे एडवोकेट ने हमारी बात को रखे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जो डिफेक्ट है, जो चीज़ें इसमें रह गई हैं, जो चीज़ वैलिड नहीं है, वो वैलिड होगी। आप इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से मान सकते हैं। और जिस प्रकार ये चीज़ें चल रही हैं, आप लीगल प्रोसीजर से चल रहे हैं, साथ साथ आप देखेंगे विद्यार्थी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही बीच में आपने देखा होगा कि ये रिव्यू पिटीशन लग गया, साथ साथ आप देखेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन की भी सुनवाई 29 तारीख को लगी है। तो अब ये दोनों केस एक साथ अगर हो जाएंगे तो सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आपने देखा होगा, आज विश्वनाथ जी ने भी इस पर अपडेट दिया था कि भाई हमारे पास फंड नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरह से ये केस अगर सुना जाता है और एनआईएस डीलेट वैलिड हो जाता है तो बिल्कुल होगा। अब आप हिम्मत मत हारें, और जिस तरह का देखने को मिल रहा है तो ये जीत की ही तरफ बढ़ता हुआ कदम है। जीत की तरफ बढ़ता कदम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुना जाने की बात की गई है। खबर यदि वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यही साथी।